हेलो मित्रों, मेरा नाम विवेकी बंसल है और ये बात तब की है जब मैं 12 साल का था। मेरा घर पंजाब के एक छोटे से गांव का है। मैं और मेरा दोस्त रात को खाना खाकर गांव के गलियों में अक्सर खेलते थे। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव के नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा है उनमें से कुछ तो मर गए हैं और कुछ बच्चे ऐसे डर गए हैं कि वो आज तक कुछ बोल नहीं पाते हैं। गांव के लोग डर के मारे उसके नाम लेने के बजाय वो ही कहते हैं। खैर, उस रात मैंने ये सारी बात अपनी दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त में से बिट्टू, पवन और अशोक नदी के तरफ चल पड़े। हम खेत से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए हैं, जहां बहुत से अंक रास्ते गए थे और आम जैसे दिखाई कुछ फल झूल रहे थे। हम बाद में पता चला कि ये रात को उस पर थूकने से ये फल आपके पीछे दौड़ता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने के वजह से वो वहाँ थूक के फेंक दिया। अचानक हमें पीछे से कुछ दौड़ने की आवाज़ आई, पर वहाँ कोई नहीं था। हम डरकर घर के तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन का पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो 3 साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास फिर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू को पापा ने कहा पहुंचाने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते के तरफ चल पड़ा। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा को हाथ छोड़कर बिट्टू को पकड़कर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गया कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बात कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोला, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबरा गया, बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और वो सब शांत हो गए। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ हम लोग कभी नहीं गए। इस घटना के कोई साल बीत गए, लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी से नहीं भूल पा रहा है, सहमा हुआ है।